अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं। तो पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कर लें और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि दी एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, समझ गए बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in orbitals of penultimate d subcell means n-1 d subcell। समझ गए बच्चों, are called d ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इनका डेफिनेशन है बच्चों। समझ गए कि ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेनल्टीमेट डी सबसेल मींस n-1 डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका अगर हम एक आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सब में कॉमन होगा बच्चों, जो आपको दिखेगा, समझ गए ना, तो वो होगा n-1 s2 n-1 p6 n-1 d 1 to 10 ns 0 to 1 to 2। तो ये जो सब सेल है, ये वाली, इसको बोलते हैं बच्चों पेनल्टीमेट सेल। समझ गए ना, और ये कहलाती है अल्टीमेट सेल, इस तरह से। तो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ऑर्बिटल्स से जाता है जो कि n-1 डी सबसेल से रिलेटेड हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं, जैसे स्कैंडियम 21, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ओके, तो यहाँ देखो आप, है ना, तो ये दिख रहा है ना कि n-1 में s पूरी भरी हुई है, n-1 में जो है p कंप्लीट है, जो d है n-1 d, उसमें 1 से लेके और कहाँ तक एंटर होते जाएंगे, 10 तक। और s में या तो कहीं खाली भी हो सकती है, या 1 हो सकता है, या 2, ज़्यादातर मैक्सिमम में आपको 2 दिखेगा, कुछ एक्सेप्शनली केस आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये है n-1 और ये क्या है, ns। तो इस तरह के एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों क्या, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखो बच्चों, अब मैं डिफाइन करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, कि ये क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, समझ गए ना। तो हम इनको डिफाइन कर लें कि इनमें ये टर्म बार बार आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसमें आता है कि एलिमेंट्स इन, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक which represents 2 मिनट, रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है, चेंज और ट्रांजिशन, हम उसी को ट्रांजिशन भी बोलते हैं, इन प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों, प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स एस ब्लॉक। समझ गए ना बच्चों, कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मीन्स
एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स पी ब्लॉक। पी, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, देयरफॉर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों? और द ट्रांजिशन, अगर हम और आगे इस तरह से डिफाइन करें कि द ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज shown by those elements ठीक है, those elements in which having incomplete, समझ गए बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट। समझ गए बच्चों? ग्राउंड मतलब है जब एक अपनी एटॉमिक स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट, और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। Thus element or ion of D block in which contain n-1d 1 to 9 configuration, ठीक है, वन टू 9 configuration included in transition elements। समझ गए बच्चों? कि अब यहां सुन, फिर से देखें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, और ठीक है, रिप्रेजेंट चेंज और ट्रांजिशन, which represent change or transition in properties from most electropositive means s block elements। समझ गए बच्चों? to least electropositive element means most electronegative p block elements। तो इनको बोला गया है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी तभी होगा बच्चों एलिमेंट में जब वो किसी भी एलिमेंट की जो n-1d ऑर्बिटल है वो या तो ग्राउंड स्टेट में और या एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट। तो सीधा कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट और आयन ऑफ डी ब्लॉक जिनमें क्या हो, n-1d 1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन अगर मिलता है तो वो इंक्लूडेड होंगे किसमें बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये है स्कैंडियम 21, तो 18 तक तो आर्गन हो गया बच्चों, ठीक है, और फिर आपने देखा 3d1 4s2। अगर ऐसे ही चलते जाएं, ठीक है, तो कॉपर में आप जाओगे 29 में तो आपको मिलेगा 3d10 4s1, बट कॉपर 2+ बनाता है तो यहां पर 3d9 हो जाएगा 4s1 4s0, तो ये इंक्लूड होगा, ठीक है, कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में जो है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो बच्चों, चाहे वो कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर D1 से लेके D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो ध्यान रखें वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो कॉपर तक आप देख रहे हैं, स्कैंडियम से कॉपर तक या और भी सीरीज में देखोगे तो वो डी ब्लॉक में आएगा। बट अगर हम इसी डेफिनेशन को कि जो ग्रुप नंबर 12 है उसके लिए अप्लाई करें तो क्या आएगा, तो आप देखोगे कि हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर
दिस डेफिनीशन, अगर आप इस डेफिनीशन को देखोगे कि दिस डेफिनीशन डज नॉट कवर द एलिमेंट्स, समझ गए बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 मीन्स ये होते हैं जिंक, कैडमियम एंड Hg, बिकॉज in these elements do not have incomplete, समझ गए बच्चों, incomplete n-1d ऑर्बिटल, incomplete n-1d orbitals in ground state और any common ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए बच्चों कि इन तीन एलिमेंट को हम फिर ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डेफिनीशन इन तीन को कवर नहीं करती। आप देखो जैसे जिंक है, जिंक 30 है ना, तो आर्गन 3d10 और 4s2, और जिंक 2+ अगर बनता है तो भी आप देख रहे हैं 3d10 और 4s0। जिंक का ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसमें जिंक 3+ या 4+ शो करता हो। ठीक इसी तरह से अगर कैडमियम में आप चले जाओगे, समझ गए ना, तो कैडमियम में जो है अगर वहां पर देखोगे तो कैडमियम का कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन और 4d10 5s2, और कैडमियम 2+ अगर बनेगा तो क्रिप्टॉन हो जाएगा 4d10 और 5s0। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो ये कहलाएगी बच्चों, ये क्या है, इनकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि जिंक में मिलती है। इसके अलावा जिंक में कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। कैडमियम में भी देख लो आप 2+ मिलेगा। तो इस तरह से हम कहें कि जो जिंक है, कैडमियम है और Hg, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं लिया जाएगा। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही एंटर हुआ है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए। बट अगर आप कॉपर है, Ag है, Au है बच्चों, ये डी ब्लॉक में आते हैं क्योंकि इनमें +2 स्टेट मिलती है और उसमें 3d9 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां तक बच्चों क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं इनका क्लासिफिकेशन के बारे में, समझ गए ना। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लासिफाइड कर लें। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ entering of last electron in n-1d orbitals or subshell, all d block एलिमेंट जो है बच्चों, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 सीरीज। समझ गए बच्चों, इनको 4 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस n-1d ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसके बेस पर डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटा गया है। और पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। समझ गए बच्चों, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3d सीरीज। तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, समझ गए ना, तो इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे कि ये होगा आर्गन 18 तक का तो आर्गन हो जाएगा, फिर 3d 1 to 10 और 4s 1 to 2, ये कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा।
और आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, 3D में। इसीलिए इसको बोला गया है 3D सीरीज। इसका नेम और क्या है, 3D सीरीज। समझ गए बच्चों। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही सीरीज है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरह से, वो प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सप्लेन की गई हैं वो फर्स्ट सीरीज को लेके ही। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इसी सीरीज के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखो बच्चों, पहला है स्कैंडियम 21, ठीक है। तो मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और ये क्या है 4s2। तो यहाँ तक का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ये किसका हो गया, आर्गन 18 3d1 4s2। फिर आता है क्या, टाइटेनियम 22, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आर्गन 3d2 और 4s2, ओके। फिर यहाँ आ जाते हैं वेनिडियम। तो ये कितना होता है वेनिडियम का, 23। तो 23 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d, ठीक है, 3 4s2। फिर आता है क्रोमियम 24, कितना है, क्रोमियम 24। तो अब यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसका हम रीज़न अलग से एक्सप्लेन करेंगे। और ये होता है 3d5 4s1। इसका रीज़न अभी हम हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का रूल लेके समझेंगे। फिर आता है 25, तो आर्गन 3d5 4s2, ओके। अब मैं यहाँ से लिख दूँ और बाकी। फिर आ जाता है क्या बच्चों, आयरन 26। तो फिर आर्गन 18 3d6 4s2। फिर कोबाल्ट 27, फिर आर्गन 3d7 4s2। निकल 28, तो यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2। फिर कॉपर 29, तो आर्गन, समझ गए ना। अब यहाँ पर फिर देखो 3d10 4s1, तो एक यहाँ आ गया है। और जिंक 30, तो ये है आर्गन 3d10 4s2। तो कुल मिला के ये है 10 एलिमेंट जिनमें देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है बच्चों, 3D में। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको याद करने का बता दूं मैं, शक्ति वा, ठीक है, कर मन फैको नी क्यूजन, ठीक है, कर मन, ठीक है, सॉरी यहाँ से आ जाए हम। तो देखो इस तरह से याद रखना है इसको कि ये है शक्ति वा, ठीक है, शक्ति वा यहाँ तक हो गया। फिर हो जाएगा कर मन, मतलब ये इस तरह से। फिर फैको नी क्यूजन, समझ गए बच्चों। इस तरह से आपको इस सीरीज को याद कर लेना है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन सीरीज है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसी सीरीज को बेस लेके समझेंगे। ओके, फिर आ जाते हैं हम दूसरा, ये है सेकंड, ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन सीरीज। और इसे बोला जाता है 4D सीरीज। ऐसा क्यों बोला जाएगा बच्चों? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर होता है, 4D में। तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा ये है 36 तक तो क्रिप्टॉन का हो जाएगा बच्चों, और 4D 1 to 10 तक जाएगा, और 5s इसमें एक बार जरूर आएगा, ठीक है, 0। तो ये होता है इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शन दिखते हैं, वो हम उसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो देखो पहला जो इसमें एलिमेंट है वो है इट्रियम 39, समझ गए बच्चों। तो यहाँ तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 और 5s2। तो यहाँ ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं ना आप, यहाँ तक का ये किसका हो गया, 36 क्रिप्टॉन, यहाँ तक सॉरी, है ना। और फिर आ जाएगा 4d1 5s2।
इट्रियम हो गया, फिर आता है जर्कोनियम 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन 4d2 और 5s2। अब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो 4s है या 4d और 5s, इनकी एनर्जी के बीच में बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, और ये डिफरेंस रेगुलरली डिक्रीजेस विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, देयरफॉर द एनर्जी डिफरेंस नॉट इनफ, ठीक है, टू प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d बिफोर 5s2। कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इतना कम एनर्जी डिफरेंस हो जाता है कि 4s पहले भरे इससे पहले वो 3d में एंटर होने लगते हैं, क्योंकि कोई खास डिफरेंस नहीं और वहाँ पर उनको इंटरफेयर भी कम मिलता है। तो यहाँ के बाद जैसे ही हम नियोबियम में गए तो यहाँ कितना हो गया 41, तो ये ऐसा हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन 4d4 और 5s1, और अब देखोगे 5s ही बना रहेगा, ठीक है, वो 1 ही बना रहेगा नियोबियम, ठीक है। तो इस तरह से फिर आ जाता है मोलिब्डेनम 42, तो यहाँ क्रिप्टॉन, ठीक है, 4d5 5s1, ये तो बहुत ज़्यादा हाफ फिल्ड कंडीशन आ गई, ठीक है। मोलिब्डेनम के बाद जो आता है वो है टेक्नीशियम। यही एक पहला एलिमेंट है बच्चों जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, जो नॉन रेडियो एक्टिव था, इसीलिए टेक्निकली बनाया गया, तो इसका नाम रख दिया गया टेक्नीशियम। तो अब यहाँ पर 4d6 5s1 रहता है, समझ गए ना कि टेक्नीशियम में ये कॉन्फ़िगरेशन है। फिर यहाँ से आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है, और वो है रुथीनियम Ru, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन इसका जो एटॉमिक नंबर वो कितना हो जाएगा 44, तो हो जाएगा क्रिप्टॉन और 4d7 और ये हो जाएगा 5s1, ओके। फिर रुथीनियम के बाद है रुहेडियम, ये हो जाएगा 45, तो क्रिप्टॉन 4d8 5s1। फिर इसमें जो बच्चों इसके बाद जैसे ही पैलेडियम आता है, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है pd46। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऐसा हो जाता है कि 3d 4d की बहुत ज़्यादा हाफ फुलफिल्ड कंडीशन स्टेबल होने के कारण s टोटली क्या हो गई, खाली हो गई। इसके बाद आता है Ag47, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 और 5s1, और लास्ट है कैडमियम 48 क्रिप्टॉन 4d10 5s2। ये हमारा इसके पहले भी कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है कैडमियम का, देखो मैंने यहाँ लिखा है ना। तो इस तरह से ये होती है हमारी सेकेंड सीरीज। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये सीरीज में आपको 2 ही एलिमेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से चल रहा है, फिर इसके बाद एक्सेप्शनली आता है, इसका रीज़न हम अलग से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक, और इसको कैसे याद रखना है देखो अब आप, ठीक है। तो यहाँ है YZR, फिर आता है नियोबियम, ठीक है, और देखो ये कहाँ नियोबियम है, और MOTC RU RH PD AgCd, है ना। तो यहाँ है यारी, जोरदार, निभाओ, ठीक है, मौत तक, रुकी, ठीक है, रहे, पड़े, और यहाँ है आग में कूदना। समझ गए बच्चों, ऐसे याद रखना, यारी जोरदार निभाओ, मौत तक रुकी रहे, और पड़े आग में कूदना। तो ऐसे आपको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज याद कर लेनी है, ओके। फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, किसके बारे में हम देखते हैं अब, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कि ये क्या है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको लिखते हैं 5D सीरीज। समझ गए बच्चों। तो इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप देखोगे जीनोन 54, फिर 4F
0 जैसे यहाँ पर, और फिर है यहाँ 5D 1 to 10, ठीक है, और 6S 1 to 2। ये कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। यहाँ पर ध्यान से सुने कि यहाँ पर या तो इसका 0 होगा या फिर 14 दिखेगा। दो कंडीशन मिलेंगी, 4F0 या 4F14। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि सीरीज में आप देखोगे बीच में 14 एलिमेंट लैंथेनॉइड्स आ गए, इसलिए यहाँ पर 4F पहले तो 0 दिखेगी एक एलिमेंट में, फिर 14 दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो पहला एलिमेंट है लैंथेनॉइड सीरीज में आप देखोगे तो वो है लैंथेनम, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो जिनोन 50 तक हो गया। और इसमें जो पहला एलिमेंट है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें आएगा जो पहला एलिमेंट वो है लैंथेनम 57। तो ये है जिनोन 4F0 5D1 और 6S2, 5D1 से लेके 6S2 ये होगा। फिर यहाँ पर ये बता दूं कि सीरियम 58 से लेके और कहाँ तक बच्चों, ल्यूटेशियम 71, ये जो एलिमेंट हैं ये किस में आते हैं, लैंथेनॉइड्स या 4F ब्लॉक में। तो यहाँ से जब तक 14, मतलब यहाँ F जो है 4F1 से लेके और 4F14 तक भरते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है इस सीरीज का, मतलब 3D सीरीज का, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखो 71। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो है हाफनियम 72। तो यहाँ पर अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिनोन 4F14 5D2 6S2, समझ गए ना। फिर आता है टेंटेलम 73, तो ये है जिनोन 4F14 5D, यहाँ कितना हो जाएगा 3 6S2, समझ गए बच्चों। टेंटेलम के बाद इसके बाद आ जाता है टंगस्टन 74, तो जिनोन ये हो जाएगा। हम चाहें तो 4F को अब यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ लिखेंगे हम 5D और यहाँ 4 और 6S2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हाफ फिल्ड नहीं हुआ, तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ज़्यादा भीड़ हो जाना जो फिर अंदर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड या अंदर एंटर नहीं होने देता, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। फिर आता है रीनियम और ये होता है 75 जिनोन 5D 5 6S2, ओके। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं रेनियम के बाद आता है ऑस्मियम 76, तो हो जाएगा जिनोन, ठीक है बच्चों, 5D6 और 6S2। क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 6 और 6S2। फिर आता है इरिडियम जिनोन, ठीक है, 5D7 6S2, ठीक है। इरिडियम आ गया। इरिडियम के बाद आता है प्लेटिनम, तो ये हो गया 77 और प्लेटिनम 78। तो देखो बच्चों इसमें फिर वही यहाँ हो जाता है 5D9 6S1। फिर आता है AU79 जिनोन 5D10 और 6S2। और लास्ट है हमारा मरकरी 80 जिनोन 5D10 6S2। तो इस तरह से कुल मिला के ये 10 एलिमेंट है। तो बीच में आप देख रहे हैं कि F ब्लॉक आया है लैंथेनॉइड। अब आता है कि इनको कैसे याद रखेंगे, समझ गए बच्चों। तो इनको याद रखना है कि देखो लैंथेनम, फिर आ गया है हाफनियम, ठीक है, फिर आया है टेंटेलम, फिर आया है टंगस्टन, फिर आया है RE के बाद देखो क्या आया है ऑस्मियम, फिर इरिडियम, फिर PT, ठीक है, फिर AU और फिर HG। तो इसको ऐसे याद रखना है। ये हो जाएगा ला हफ ता यहाँ तक, वरना, ठीक है, वरना उधर, ठीक है, इधर, और फिर आ जाएगा इधर, फिर पड़ेगी, फिर और फिर मार से मरकर याद रखना बच्चों, ऐसे।
ये याद करने की एक ट्रिक है कि लापता वरना उधर इधर पड़ेगी और मार, ऐसे याद कर लेना है अच्छी तरह से। और इस तरह से हमारी ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी। इसमें आपने देखा काफ़ी एक्सेप्शन दिख रहे हैं, इसमें एक दो, इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन, सॉरी इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं दिखे हैं आपको, बाकी सेकेंड सीरीज और लास्ट है फोर्थ। समझ गए बच्चों कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और ये है, इसको बोलेंगे कौन सी सीरीज, 6D सीरीज। कौन सी सीरीज है बच्चों, 6D, जबकि इसके ऊपर कौन सी थी, ये 5D सीरीज। तो इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वो आपको, ठीक है, तो ये दिखेगा रेडॉन ऐसे, और यहाँ 5F12, ठीक है, 14 वाला, या तो 1 या सॉरी 14, ठीक है, या 0 से ले लें, समझ लो कि या तो आपको 5F0 वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा या 14 का, और फिर इसके बाद आएगा 6D 1 to 10 7S 1 to 2। समझ गए बच्चों, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। और पहला मेंबर है इसमें थोरियम 89, ठीक है बच्चों। तो इसका जो इसका पहला मेंबर है एक्टिनम, सॉरी एक्टिनाइट सीरीज से, ओहो, तो इसका जो पहला मेंबर है वो है AC89 एक्टिनियम। तो रेडॉन 5F0 6D1 7S2। अब देखो बच्चों, यहां पर फिर बीच में 90 थोरियम से लेके लॉरेंसियम LR, ठीक है, कहां तक, यहां जो लॉरेंसियम ये है कहां तक हो गया, 103। ये जो हैं ये एक्टिनाइट्स कहलाते हैं, या हम ये कहें 5F ब्लॉक। तो पहला मेंबर ये हुआ, और अगला जो मेंबर है डी ब्लॉक फिर से जहां स्टार्ट होगी वो आ जाती है कहां से, रदरफोर्डियम RF104। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा रेडॉन, ठीक है, यहां पर हम क्या लेंगे, ये हो जाएगा रेडॉन, फिर यहां 5F14, समझ गए बच्चों, और 6D2 7S2। रदरफोर्डियम के बाद आता है डबनियम 105, ये है रेडॉन 5F14 6D3 7S2। समझ गए बच्चों। फिर आता है सीबोर्जियम SG106 रेडॉन, अब मैं 5F नहीं लिख रहा हूं, केवल 6D4 7S2, ठीक है। फिर आता है बोहेरियम मतलब 107, और ये है रेडॉन 6D5 7S2, ठीक है बच्चों। मैं 10 तक लिखे दे रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा। बोहेरियम के बाद आता है हासियम, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं इनके सिंबल के अलग से नाम लिख दूंगा। ये है हासियम, और ये हो जाएगा 108, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारा 6D6, मतलब यहाँ रेडॉन तो रहेगा ही रहेगा, और 6D6 7S2। फिर आता है MT, इसको बोलते हैं माइटेनेरियम, क्या बोलते हैं बच्चों, माइटेनेरियम, तो 109, और 6 यहाँ हो जाएगा रेडॉन, ये क्या है रेडॉन, और 6D7 7S2। फिर आ जाता है यहाँ पर DS, ठीक है, डर्मिस्टेटियम, तो 110, तो रेडॉन, और 6D8 7S2। फिर है RG, ठीक है, इसको बोलते हैं रोंटेजीनियम, क्या बोलते हैं बच्चों, रोंटेजीनियम, RN, ये हो जाएगा 6D9 7S2। और फिर इसके बाद अन्य को उनसे IUPAC नोमेनक्लेचर कर लें। तो ये कुल मिला के, तो यहाँ पे ये बता दूं कि जो RF है, समझ गए बच्चों, ये तो क्या है, रदरफोर्डियम, ओके। यहाँ पर जो DB है इसको बोलते हैं डबनियम, ओके।
फिर आ जाता है डबनियम के बाद है रदरफोर्डियम, फिर डबनियम और फिर है Sg, इसको बोलते हैं सीबोर्जियम। ओके, फिर आ जाता है Bh, इसको बोलते हैं वोहेरियम। समझ गए बच्चों? Hs हासियम। फिर आता है Mt, ये है माइटनेरियम। ठीक है, फिर है Ds, इसको बोलते हैं डर्मस टाइटियम। ठीक है बच्चों, और Rg जो है इसको बोलते हैं रोंटेजेनियम। ये है, इनके आईयूपीएसी नेम भी किए गए हैं, वो आप देख लेंगे अलग से। अब देखो इसको कैसे याद रखें, RDSBHMD। तो देखो बच्चों, RDS मतलब हम यहाँ लिखेंगे RDS बॉम। ठीक है, RDS जो है हम ऐसे रटने का बता रहा हूँ बच्चों, बाकी आप सिंबल थोड़ा एक बार देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर RDS बम हमारे, ठीक है, हमारे, ये हो जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है, रिफ्यूज होगा, RDS बम हमारे द्वारा, फिर रिफ्यूज होगा RG, ऐसे याद करना है। तो ये हो जाएगा R मतलब रदरफोर्डियम RF, D मतलब डबनियम, S मतलब सीबोर्जियम Sg, B मतलब BH बोहेरियम, H मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हासियम, है ना, और M मतलब है मैटिनेरियम। ठीक है, D तो डर्मस्टेडियम और RG रोंटेजीनियम। इस तरह से आप इसको एक रट लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ चुका है नीट में, आप देखोगे ये बार बार पूछा गया है कि 106 का क्या है सिंबल। ठीक है, तो इस तरह से ये है इनके ऑफिशियल नेम, बाकी आईयूपीएसी नेम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मैं कुछ रीज़न लिख दूं बच्चों, ठीक है, कि एक्सेप्शनल जो है कॉन्फ़िगरेशन, इसका रीज़न क्या है। देखो, ठीक है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसमें जो इसके रीजंस हैं वो क्या है, ऐसा क्यों है। देखो, पहला रीजन है कि मोर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, कि जो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी स्टेबिलिटी का रीज़न के बेस पर हमें इसको एक्सप्लेन कर लेना है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका रीज़न आप देखोगे कि जैसे है क्रोमियम है, कॉपर है, Ag है, Au है, ठीक है, M है, मोलिब्डिनम है, तो इनकी स्टेबिलिटी इसी के कारण है, ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं 3D5 मिलता है, यहाँ 3D10 मिलता है, यहाँ 4D10 मिलता है, यहाँ 5D10 मिलता है, यहाँ 4D10 मिलता है, सॉरी 5 मिलता है। तो ये हाफ फील्ड के कारण ऐसा एक्सेप्शन आया है। और दूसरा रीज़न है बच्चों कि जो है वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns orbitals, and this difference regularly decreases with increase atomic number, which is, ठीक है, small enough
enough for enough to prevent, ठीक है, to prevent the entering of electrons in n minus 1d orbitals before filling ns orbitals। और ये मिलता है ऑब्जर्व्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में। बात समझ में आई बच्चों कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, n-1d और ns ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो कम होने लगता है, और ये डिफरेंस जो है रेगुलरली डिक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर विच इज स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये कि n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने से रोक सके, और ns से पहले ये भर जाता है और ये ट्रांजिशन सीरीज में दिखाई देता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑल्सो, ठीक है, गिव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनके कारण हमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है। ओके बच्चों, अब हम बाकी देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।